गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। रॉकिंग रेनेटस। मैं आपका दोस्त रविंदर अरोड़ा बठिंडा पंजाब से आप सबका इस शानदार जबरदस्त मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी जल्दी से तेजी से हमारे दोस्त रेनोवियंस फैमिली हमारे साथ जुड़ रही है। आज मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आज की मीटिंग को लेकर। बहुत जबरदस्त लीडर से आपकी मुलाकात आज होने वाली है, जो खुद एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करने वाले इंसान हैं। ऐसा काम उन्होंने रेनेटस में किया है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। श्री राम हरि रघुवंशी जी मथुरा से, रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव। सिर्फ 2.5 साल के अंतराल में उन्होंने ये कारवां तय किया है। बड़े ही जबरदस्त इंसान। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था जब हम रिट्रीट में मिले, मलेशिया में भी मिले उनसे। दो सौ के करीब दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं। और मैं अपने बारे में बता रहा था, मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ, रविंदर अरोड़ा मेरा नाम है। और मैं एलीट एग्जीक्यूटिव लेवल पे आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ रेनेटस को। पिछले 2.5 साल से फुल टाइम इसमें काम कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम हमें मिला है। और थैंक्स करता हूँ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरतेज सिंह जी, नॉर्थ के किंग, नॉर्थ के टॉप अचीवर, बठिंडा के किंग मिस्टर गुरतेज सिंह, राज अरोड़ा जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, गुरमीत गिल साहब, ऐसे लीडर्स, मनोज कुमार जी, सुनील दास जी, बड़े बड़े जबरदस्त, सुनील कुमार जी, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, बड़ी शानदार लेवल अचीव किए। तो आज बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होने वाली है दोस्तों। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने का, आज बहुत कुछ आपको सिखा के जाएंगे कि रेनेटस क्या है, रेनेटस का विजन क्या है। खुद वो 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। श्री राम हरि यदुवंशी जी, रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे अगर मैं इनकम बताऊं तो शायद कुछ लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस, इतनी जबरदस्त अचीवमेंट उनकी पिछले 2-2.5 साल में रही है। कितनी बड़ी टीम आज वो चला रहे हैं, इतनी बड़ी टीम की जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है, कितने लोगों के वो सपने पूरे करने में लगे हुए हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो चल रहे हैं रेनेटस में। आप सुन के हैरान हो जाएंगे दोस्तों उनकी जर्नी को। 300 के करीब लोग हो गए हैं। बड़ी जल्दी हम उन सर को बुलाएंगे आज इस यूट्यूब लाइव सेशन में। और हम थैंक्स करते हैं हमारे मेंटर सरदार गुरतेज सिंह जी बठिंडा से, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उपराला किया कि हम जूम पे और यूट्यूब पे अपने सेशंस ले सकें, क्योंकि कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हम मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज की डेट में हमें हमारी फैमिली से मिलने का, हमारे रेनोवेंस फैमिली से मिलने का, उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करने का, उनके साथ खुशियाँ दुख सुख शेयर करने का।
तो मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में पहले अरदास करता हुआ कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, रेनेटस परिवार स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे, भगवान इस पेंडेमिक सिचुएशन से हमें निकालें और हम अपने कामों में लग सकें, उसी तरह हम लोगों की मदद कर सकें जो मिशन हम लेकर चले हुए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों आज की मीटिंग को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता रहा था जब उनको मैं मिला मलेशिया में और हम एक दो रिट्रीट में मिल चुके हैं, उनको मैंने जब सुना तो बड़ा मज़ा आता है उनको सुन के। उनका एक्सपीरियंस, उनका जोश बड़ा ज़बरदस्त है। रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव श्री राम हरि यदुवंशी जी, क्योंकि सुबह सुबह उनका नाम लेने से ही आप देखिए भगवान का नाम मुझे लिया जा रहा है मेरे मुंह से, राम हरि। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं उनका सुनने के लिए। उनके नॉलेज 400 के करीब लोग होने वाले हैं। कुछ ही पलों का हम इंतजार करेंगे। सर को सुनिए आज 40-50 मिनट ध्यान से, उनकी बातों को सुनिए, अपनी जिंदगी में उनकी बातों को अप्लाई कीजिए। पावरफुल लीडर हैं, बड़ा जबरदस्त। वो खुद बताएंगे कि उनकी 2.5 साल की जर्नी में उनकी कितनी इनकम रही, कैसा उनका सफर रहा रेनेटस में। आप रियली बहुत ही जबरदस्त आज नॉलेज लेके जाएंगे यहाँ से। ये दिन आपका इतना बड़ा जबरदस्त होने वाला है, आप सोचेंगे कि आज आपकी ज्वाइनिंग आज ही लगी है, आपको ऐसी नॉलेज उनसे मिलने वाली है। तो फ्रेश मूड से चाय की चुस्कियों के साथ आप तैयारी रखिए अपनी इस यूट्यूब लाइव सेशन में। 400 से ज़्यादा करीब लोग हो चुके हैं हमारे साथ। वेलकम ऑल। मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, रॉकिंग रेनेटस टू ऑल ऑफ यू। और हम थैंक्स करते हैं रेनोवियंस परिवार की, रेनोवियंस मैनेजमेंट की, जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमें ऑफिस से सर्विसेज दे रहे हैं। तो सिर्फ 1 मिनट का और इंतजार करते हैं। ठीक 6:40 पे सर को हम इनवाइट करते हैं। 450 के करीब लोग हो चुके हैं। राम हरी सर, रॉकिंग रेनेटस, मेरी आवाज आ रही है? तो आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। आप अपने आप को अनम्यूट करके, हाँ जी। यस सर, आ रही है। वेलकम है सर, वेलकम आपका। रॉकिंग रेनेटस सर, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। आपका स्वागत है सर। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस। वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। पूरा हिंदुस्तान सुनने को बेताब है आपको सर। आप अपनी नॉलेज का भंडार आज यहाँ पे प्रसाद के रूप में बांटिए सबको। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अरोड़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे लिया, जिससे मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आपके चैनल पे पहली बार आ रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं इस रेंटस वेलनेस, क्योंकि आज मेरी जो जर्नी बनी है, जो जीने की लाइफ बनी है,
जो रेंटस की वजह से है, और रेंटस का जो मुझे जो स्टार्टिंग यानी जो जीवन में प्रवेश जो रेंटस का हुआ, तो मैं आभार प्रकट करता हूं बार बार, क्योंकि ऐसे महान गुरु मिस्टर गुरतेज सिंह जी, जिन्होंने ये रेंटस मेरे जीवन में, यानी फेसबुक के जरिए से मिले थे हम, और फेसबुक से ही बात हुई थी और फेसबुक से ही काम चालू हुआ था, और जिन्होंने मुझे ये रेंटस रूपी प्यार मेरे जीवन में भर दिया, जो आज यानी मेरे ही नहीं कितने लाखों लोगों के सपने पूरे कर रही है। तो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार, क्योंकि मेरे प्यारे साथी और मेरे से जो बड़े हैं उनके लिए बार बार नमन। दोस्तों, बात आती है जर्नी की, कि मैं एक गांव से, मेरा गांव पड़ता है बिल्कुल देहात में, मेरे परिवार में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरा गांव है उमराया, तहसील छाता, जिला मथुरा। फिलहाल मैं कोसी में रहता हूं, कोसी कला में पहले से ही। लेकिन दोस्तों, ऐसे परिवार में जन्मा था, और आप जानते हैं यदुवंशी यानी ठाकुर परिवार में तो थोड़े से टाइट परिवार तो होते ही हैं। तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जमींदारी का कुछ घमंड सा रहता है, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ खास नहीं था, मीडियम परिवार था, लेकिन सपने बहुत अच्छे थे। पढ़ाई की बात करूं तो इंटर है मेरी, इंटर यानी 12th, वो भी समझते होंगे स्कूल के पीछे की। यानी अरोड़ा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यानी जी स्कूल सर के जी, पीछे की, आ स्कूल के रही है सर, पीछे। आपकी बात आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी स्कूल के पीछे की यानी नकल से, हमारे यूपी में नकल से हो जाती थी ना, तो अगर नौकरी की बात करें तो कौन क्या दे देगा, लेकिन इंटर करने के बाद कुछ दिन के बाद कुछ जॉब किया। मतलब कुल मिला के मुझे सन 96 में, 96 से 2000 तक मैंने जॉब की। जॉब में 3500 रुपये महीने में प्लांट ऑपरेटर महान प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड में हुआ करता था। लेकिन उससे सपने तो पूरे होते नहीं दिखते थे, बस ये था जिंदगी काट रहे हैं। आज देखा होगा, दोस्तों से मिलते हैं तो क्या हालचाल है, जिंदगी कट रही है, यही आवाज आती है ना सामने से, कट रही है। यार, काटने के लिए थोड़ी आए थे। मैंने कहा, यार यदुवंशी, ये कट रही शब्द तेरी जीवन में से जा सकता है क्या? तो जॉब के साथ साथ मैंने LIC का वर्क किया। LIC में ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, चूंकि जब पब्लिक का प्यार मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, तो गधे को राजा बना देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। यानी मंडल टॉपर एजेंट बना मैं, मजा नहीं आ रहा था। यानी 50,000 के लगभग इनकम थी, तो मजा नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैं नेटवर्किंग में साथ में 2000 में ही आ गया। कुछ कंपनियां की, मेरी सबसे स्टार्टिंग जो कंपनी थी मोदी केयर थी। मोदी केयर से स्टार्ट किया, लगभग 2 साल 3 साल मैंने मोदी केयर को किया। पैसा तो आ रहा था, ठीक ठाक आ रहा था, पर लेकिन वो पैसा ठीक ठाक नहीं था। उसके बाद मैंने कुछ सुना होगा आपने RCM के बारे में। मैं मथुरा जिले का स्टार प्लेटिनम हुआ, मथुरा जिले का सबसे पहला, चूंकि नंबर 1 बनने का एक शौक सा पड़ गया था। दोस्तों, काफी टाइम लगा, चूंकि रॉयल्टी के बहुत सारे सपने थे। और बात करूं तुम्हें, लास्ट में तो जो करते करते, चूंकि LIC से मेरी अच्छी इनकम थी, और मैं नेटवर्किंग में जोर लगा रहा था कि इसे जान चुका था मैं कि ये बहुत अच्छा कर सकती है और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, जान चुका था
तो मैं बहुत अच्छी तरह लग रहा था। तो मैडम बोलती थी क्या चक्कर में पड़ गए तुम। काफी उन्होंने समझाया कि ये सर्फ साबुन शैम्पू बेचने से तुम मेरे इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना अच्छा पैसा आ रहा है तुम्हारा, क्या झगड़ों में पड़ गए। इनकी नहीं, इससे रॉयल्टी आती है बाद में काम करने के बाद, मतलब काम एक बार कर लो और बार बार रॉयल्टी आती है और बहुत अच्छी आती है और बढ़ बढ़ के आती है। रॉयल्टी के बारे में मैंने समझाया, क्योंकि मुझे भी समझाया गया था, बहुत बड़ा मोटिवेट किया गया था। तो जब मैंने समझ लिया तो मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं लगातार 6 साल तक से करता रहा। लेकिन मेरी हाईएस्ट इनकम जो देखी मैंने 48,000 थी। 48,000 थी। 48,000 में आप जानते हैं खर्चा भी कितना होता होगा, क्योंकि मेरी कमाई LIC से साथ में अच्छी थी, इसलिए मैं अपना जीवन यापन अच्छा कर रहा था। दोस्तों, कुल मिला के लास्ट में ये हुआ, शाम को जब घर आते हैं, चूंकि मैडम भी देख के कुछ खुश नहीं थी, तो शाम को जब घर आते हैं, रॉयल्टी सुनते सुनते मैडम इतनी पक गई थी कि शाम को जब घर आते थे तो बच्चों से बोलती, बेटा गेट खोल दी, रॉयल्टी आ रही है। यानी नाम ही रॉयल्टी मैडम की तरफ से पड़ गया था कि रॉयल्टी आ रही है। तो दोस्तों, लेकिन लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैं उल्टा मोटिवेट होता था। मैंने कि अब तो ये रॉयल्टी जरूर आएगी। मतलब कुल मिला के मैंने कुछ कंपनियां और की, इनकम भी अच्छी ली। कुछ फलंतरू कंपनी होती हैं इन्वेस्टमेंट वाली, एक कंपनी मैंने वो भी की, सुना होगा नाम स्पीक एशिया। काफी लगभग मेरी 70-80 हजार रुपए पर डे की इनकम थी, लेकिन सर वो कोई इनकम नहीं होती है। कुल मिला के 11 में मैंने वेस्टिज किया। पहले महीने में डायरेक्टर बना, दूसरे महीने सिल्वर डायरेक्टर बना, तीसरे महीने गोल्ड बना, चौथे महीने मैंने अपलाइन को बुलाया। मैंने कहा अपना इनकम साइज दिखाइए। उन्होंने दिखाने से मना किया। मैं तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो मुझे दिखा दें, हो सकता है मैं आपके इनकम से मोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि मैं इनकम से ही मोटिवेट होता हूं। तो दोस्तों, उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन लास्ट में जब उनको पता चला कि यदुवंशी जी छोड़ देंगे, तो मैंने उनकी इनकम देखी, क्योंकि वो क्राउन डायरेक्टर थे। तो देखने के बाद मैंने कहा सर, इसके लिए, मेरे प्रेस्टीज के लिए मेरे पास मत आना। वैसे आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, कुल मिला के ये हुआ कि मैंने अपने आप को रोक दिया, वापस कर लिया। 4 साल चूंकि अपना मैंने कंपनी डाला, स्टार गोल्डन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। 4 साल सिक्योरिटी चलाई, क्योंकि नेटवर्किंग मेरे खून में बस चुका था। लेकिन एक भी समझ में आ चुका था कि फलंतरू कंपनी रुकती नहीं है और अच्छी कंपनियों में इनकम नहीं होती। उसके बाद चूंकि प्लास्टिक का कीड़ा होता है ये, क्योंकि ये तो सबके महसूस है कि नेटवर्किंग से बड़ी इनकम कहीं पे भी नहीं है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई थी। तो 4 साल मैंने सिक्योरिटी चलाई, कंपनी अच्छी चल रही थी। 3 प्रांतों में मेरा काम था, 2-2.5 लाख रुपए महीने, 3 लाख रुपए महीने लगभग मेरी इनकम थी। लेकिन संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट क्यों नहीं था, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन उसी दौरान एक कंपनी मेरे जीवन में फिर आती है, मोरेंगो। उसे किया मैंने, स्टार्ट किया। 6 महीने में मैं डायमंड हुआ। मेरी लगभग वहां की इनकम 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ की थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी, आनंद भी आ रहा था। 2.5-3 लाख रुपए कम नहीं होते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ में, 3 साल मैंने उस कंपनी को किया। एक घटना घटती है कि एक फलंतरू कंपनी, सुना होगा नाम आपने, फ्यूचर मेकर, वो आ गई और मेरी सारी टीम टूट गई। और मैं फलंतरू कंपनी अब करने का बिल्कुल निर्णय पूरी तरह से अपने दिल में से निकाल चुका था कि चाहे भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन ये मंथली जो पैसा देने वाले प्लान हैं, यानी ROI वाले प्लान है, मैं नहीं करूंगा। तो मेरी सारी टीम गई, मुझे भी खरीदा गया, बहुत सारी कंपनियों ने खरीदा मुझे, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया, घर बैठना मंजूर किया और मेरी सारी टीम चली गई और मैं घर बैठ गया। और उसी दौरान मेरा मकान का काम चल रहा था।
तो मकान उनकी चल इस टाइम में मकान भी बन जाएगा और तू अपना काम देख ले जब तक कोई कंपनी। उसी टाइम पे फेसबुक पे चेक कर रहा था मैं, तो हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर गुरतेज सिंह जी का नंबर मुझे मिलता है। मैंने इनके पास कॉल किया कि सर मैं इसे समझ चुका था। इनकी सर मुझे रेंटस करनी है। क्या गुरतेज सर बोलते हैं हाँ 2 प्रोडक्ट के पैसे डालो और कितने 2160 रुपए और स्टार्ट कर दो। कुछ बताया, बातें भी हुई। बातें होने के बाद ये मेरे खून में रच चुकी थी उनकी ये कंपनी तेरे लायक है। मैं समझ इतना मेरे में है कि मैं ये देखना जानता हूँ कौन सा प्लान पैसा देगा, क्योंकि घिस घिस के पत्थर भी सालग्राम बन जाता है दोस्तों। तो मैंने कुल मिला के क्या किया, इस कंपनी को किया। और मैं कभी छोटे लेवल से कभी नहीं करता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में अगर लाखों रुपए, ये सपना था मेरा कि इसमें लाखों रुपए तो आराम से कमेंगे, लेकिन मेरा सपना बड़ा था। लेकिन उसके लिए मैं 2 प्रोडक्ट से 3 प्रोडक्ट से 4 प्रोडक्ट से चालू करूं। यार ऐसा इतना बेकार आदमी तो मैं नहीं हूं कि 40 प्रोडक्ट मुझ पे ना बिकेंगे। क्या 4 इसमें साले में मिट्टी भी होती तो भी मैं 40 प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाऊंगा। ये मेरे में कॉन्फिडेंस था, मैं मेरा जज्बा था। अच्छा एक बार बताइए, लाखों रुपए महीने का सपना सजाए बैठा हूं मैं और मेरे पास 41,000 रुपए लगाने के लिए नहीं हो, तो मुझे क्या 1 लाख रुपए महीना कमाने का सपना देखना चाहिए? मैंने समझा नहीं देखना चाहिए, तो मैंने इससे अपने बड़े लेवल से चालू किया और चालू किया। 40 प्रोडक्ट को बेकार रेल्ट आ गए। और दोस्तों मेरी पहले जो महीने की इनकम को छोड़ के, यानी दूसरे महीने की जो इनकम थी मेरी 1 लाख रुपए पर मंथ थी, यानी एजुकेटिव हुआ दूसरे महीने में। पहले महीने में ही हो गया था, लास्ट में हफ्ते में, लेकिन दूसरे महीने से मेरा लगातार था। और यहाँ पे एक सपना लिया था कि मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। तो दोस्तों 2 साल के अंदर मैं कम से कम यहाँ 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा और 3 साल के अंदर मेरी इनकम कम से कम 5 लाख रुपए महीना होगी और 5 साल के अंदर कम से कम मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीने होगी। तो ये मेरा टारगेट था। लेकिन दोस्तों वो टारगेट पहली बार ही टूट गया, यानी 1 महीने के बाद दूसरे महीने में टूट गया। टारगेट को छोटा करना पड़ा कि 1 लाख रुपए महीने जो और मैंने कमाना था साल में, वो दूसरे महीने हो गए। अब मैंने टारगेट लिया कि 1 लाख रुपए हफ्ते इनकम मेरी 1 साल के अंदर होगी। और मेरे बहुत सारे ग्रेट साथियों की मुझे ऐसा प्यार मिला, जैसे हमारे उद्धव कोटे सर हैं, अनिल जी हैं, मतलब बहुत सारे साथी पूरे हिंदुस्तान से। तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उनका ऐसा प्यार मिला। बाबू पाटिल सर हैं, यानी बहुत सारे ग्रेट साथी हैं मेरे, जिन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया कि वो चौथे महीने मेरा रिकॉर्ड वो 1 साल वाला था फिर टूट गया, यानी 1 लाख रुपए पर वीक पे इनकम मेरी चौथे महीने से पहुंच गई। दोस्तों मुझे बार बार कितनी तारीफ करूं, तारीफ से वैल्यूएशन कम होती है मेरी नजर में, लेकिन उनकी तारीफ करने से अछूता नहीं रहूंगा। दत्ता जी का मुझे इतना विशेष प्यार मिला। दादा ने मुझे बार बार उनकी यदुवंशी तुम्हें पता नहीं है तुम कहां जा सकते हो, बार बार तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम कहां जा सकते हो, तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है। तो मुझे उनका बड़ा प्यार मिला और आज भी इतना प्यार मिलता है। तो उनका मुझे भरपूर सपोर्ट रहा। इस रेंटस में अगर इस पोजीशन पे मैं हूं तो ये मिस्टर सुब्रत दत्ता जी की मेहरबानी है कि इस जगह पे हूं। और मेरे ग्रेट साथियों में, यानी मेरा जो ग्रुप है, सारे साथी हैं, उनकी मेहरबानी तो है ही है। क्योंकि मेरे साथ में तो ऐसा होता है कि बस लोग प्यार करना चालू कर दिया है लोगों ने और उनका प्यार है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने करके ये दिखाया है। मेरी कोई इसमें खास तारीफ की बात नहीं। दोस्तों कुल मिला के जो मेरा टारगेट था चौथे महीने टूट गया, टारगेट को फिर घटाना पड़ा, यानी 2 साल के 1 साल जब पूरा हो रहा था तो मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए पर वीक, यानी 10 लाख से ऊपर, यानी वो 5 साल का टारगेट था जो मेरा 1 साल में टूटा। यानी पहली बार कंपनी में देखा मैंने
कि बहुत सारी कंपनियों में जो टारगेट लिए जाते हैं, साल का टारगेट 5 साल में 6 साल में पूरा हो जाए तो वो नसीब वाले होते हैं। लेकिन पहली कंपनी ऐसी रेंटस देख रहा हूं जिसके सारे टारगेट ही छोटे पड़ जाते हैं, यानी जो 5 साल का टारगेट है वो 1 साल में पूरा हो जाता है। और मैं बड़ा खुदनसीब हूं और बड़े प्यार से दिल की गहराइयों से एक बार और बताना चाहूंगा मैं कि ऐसी कंपनी रेंटस ही है कि जिसका बंदा सामने खड़े बैठ के अपने स्टेटमेंट खोल के रख देता है सामने वाले लीडर के साथ तो मेरा ये आ रहा है। नहीं, आज तक किसी कंपनी में ऐसा नहीं है। हमने दूसरों के उदाहरण दिए, यानी किसी कंपनी का लें तो फर्स्ट आईडी का उदाहरण देना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस रेंटस ने करोड़पतियों की लाइन लगा दी है, जो हमारे 3-3 करोड़ यानी 3 करोड़ प्लस पे लोग पहुंच चुके हैं। जैसे हमारे सुब्रत दत्ता जी, विकास सर, देवनाथ जी, सुमित देवनाथ जी, तपस विश्वास जी, यानी ऐसे ऐसे लोग, हमारे गुरतीज जी ने तो देखो रिकॉर्ड, मतलब यानी किसी को विश्वास नहीं होता। आज मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मेरी इनकम इतनी होगी। यानी अगर हाईएस्ट की बात करूं तो मेरा 14,94,000 टीडीएस कट के वीकली पहुंच चुका। और जो टोटल इनकम की बात करूं तो आज 2,35,00,000 मेरे घर में इस 2.5 साल के जर्नी में आ चुके हैं। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फिर से गुरतेज जी का, और जो इन्होंने मेरे जीवन में ये रेंटस दिया, सुब्रत दत्ता जी का जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, सुमित देवनाथ जी, तपस जी, सभी का प्यार मिला और सभी साथियों का पूरे हिंदुस्तान से मुझे प्यार मिलता चला गया और ये नाजी आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी जर्नी है, कोई खास जर्नी नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि जो शब्द समझ में आ रहा था कि ये मेरे जीवन में तो नहीं आ जाएगा, क्या हालचाल है, कट रही है। आज आपका यदुवंशी काट नहीं रहा, जिंदगी जी रहा है दोस्तों, जी रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं छोटी सी बात अलग से करना चाहूंगा अब, कि आज तक हम रेंटस कर रहे हैं या एमएलएम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो मैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगा सारे साथियों से, क्योंकि हम तो आमने सामने के पहलवान हैं, लेकिन आज उस तरह ही समझ में आ रहा है कि लोग सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है कि लोग सुन भी रहे हैं या लोगों को मुझे झेलना पड़ रहा है या लोग खुशी सुन रहे हैं। तो मजा तो जब ही आता है जब आमने सामने टक्कर होती है, जब चेहरा दिखते हैं, मजा तो जब ही आता है। हम तो सामने के पहलवान थे, लेकिन अब तो जूम पर टिक के रह गए। तो दोस्तों, मैं सारे भाइयों से एक बात पूछना चाहूंगा कि जब भी हम प्लान दिखाते हैं, सबसे बड़ी कमी, देखो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, रेट में सस्ता। और आज हम नहीं कह रहे, हम तो जब भी कहते थे, पहले भी कहते थे, अपनी कंपनी का हर आदमी तारीफ करता है, लेकिन आज दुनिया करेगा रेंटस का प्रोडक्ट नंबर 1 है और रेट में सबसे सस्ता है। ये हिंदुस्तान मानने के लिए मजबूर हो गया है कि रेंटस का प्रोडक्ट नंबर 1 है और इसके रिजल्ट नंबर 1 है और रेट में भी ये सबसे सस्ता है। और प्लान का हमारे का कोई जवाब है ही नहीं कहीं। और जो हमारा सिस्टम है, हमारा कॉर्पोरेशन है, जो हमारे साथी कॉर्पोरेशन करते हैं, यानी रेंटस के जो लीडर हैं, सबको एक परिवार की तरह उठाते हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि 15 दिन या 20 दिन साइड बंद होने के बाद कोई कंपनी धराशायी हो जाएगी, लेकिन अपनी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, ये परिवार है। रेंटस ऐसा परिवार है कि हर वक्त हर साथी इसके साथ खड़ा हुआ है। जो भी रेंटस में रेनोवेशन से है, हमारे सभी एक परिवार की तरह कंपनी के साथ खड़े, और उसी का परिणाम है कि आज रेंटस, मैं समझता हूं अचीवमेंट के बारे में नंबर 1 हिंदुस्तान के अंदर। यानी आज तो रेंटस के पास कुछ रह ही नहीं गया है। रेंटस कोई रिकॉर्ड बनाए या किसी के रिकॉर्ड को तोड़े, ये अपने ही रिकॉर्ड को खुद तोड़ती है केवल। अब तो इसे अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने होते हैं और किसी का रिकॉर्ड इसके पास बचा ही नहीं है जिसे वो तोड़ने का चैलेंज करे। तो दोस्तों, ये भी सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि आज इतने अचीवर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर किसी कंपनी के अंदर नहीं है। बाहर की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की मुझे पता भी नहीं। तो दोस्तों, बात आई हम क्यों करते हैं नेटवर्किंग।
तो सबसे पहले हमारे पास इतना अच्छा होने के बाद, लेकिन क्या कमी है हमारे अंदर कि लोग बहुत स्पीड से नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ संतुष्ट नहीं होना है। हमें यहाँ संतुष्ट नहीं होना है कि हम नंबर 1 है और हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम और भी ज्यादा हो सकते हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि हम पूरा बता नहीं पाते। आज तक क्यों किया हमने इस रेंटस को, क्यों करें हम इस रेंटस को, एमएलएम क्यों करें? दोस्तों मैं कुछ बातें पूछना चाहूंगा, क्या बता सकते हैं आप क्या हमारा विजन क्या है रेंटस में जुड़ने का? क्यों जुड़े हैं हम यहाँ पे? मैं तो समझता हूं, मेरी जो समझ में आता है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, जो भी करते हैं, मैं समझता हूं पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। यानी मेन मोटो हमारा पैसा ही होता है। और हमारे यहाँ जैसे राधा रानी के दर्शन करने जाते हैं, तो भैया अगर 100 का नोट पंडा जी को नहीं देखता है जब तक, तो प्रेम से पंडा जी भी दर्शन नहीं कराते हैं। मेरी समझ में तो ये आता है, आपकी में शायद आता होगा, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नहीं है, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी ताकत है पैसे के अंदर, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? कि दुनिया में छोटी से छोटी चीज बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकती। तो पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? जब हम अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और उसका फॉर्मूला नहीं जानते दोस्तों, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पिताजी ने पूछा था कि बेटा पैसा आगे कौन जाता है? मैंने जो अच्छी मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है, लगन के साथ करता है। उनकी मेरी नजर में बेटा गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है और शाम को उसे मनपसंद खाना नहीं मिलता। मैं चुप हो गया, उनकी बात तो सही कह रहे हैं कि आगे वो जाता है, आगे वो बढ़ता है जो काम कराना जानता है। और काम कराना कौन जानता है? कौन जान सकेगा? जो काम करना जानता है, यानी लोगों को डील करना जानता है। लेकिन जब मुझे सूत्र नहीं पता था, आज बात करें हम सूत्र की, अभी जो मैंने बात कही कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है पैसा कमाने का, तो आज मैं छोटी सी बात रखूंगा अपने भाइयों के साथ कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। तो मैंने जब भी पूछता हूँ, अधिकतर जवाब आता है सर फॉर्मूला, कोई कहता है बिजनेस, कोई कहता है नौकरी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। दोस्तों ये तो काम है, लेकिन फॉर्मूला क्या है मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने अवगत कराता हूं। समय इंटू दर बराबर पैसा। समय इंटू दर, कोई भाई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समय इंटू दर बराबर पैसा। यानी कितना आप समय दे रहे हैं, ईश्वर ने समय तो सबके लिए बराबर दिया है, कितना आपके अंदर एजुकेशन है, यानी दर आपकी क्वालिटी का। पढ़ाई क्यों करते हैं हम? दर को बढ़ाने के लिए, दर को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो दर, लेकिन दोस्तों दर की एक सीमा होती है। हमारे बचपन में कुछ गलतियां हुई हैं, सुनी होंगी आपने भी, मैंने भी सुनी है। पिताजी कहते हैं, चाचा कहते हैं, मम्मी कहती हैं तू बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ है, कमार रहेगा तू, पढ़ ले, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसे कूट कूट के भर दिया कि नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। इतनी बातें सुनते 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 दिमाग में सचमुच ऐसा बैठ जाता है कि यार तू सचमुच ही बेकार है, कहीं कोई नौकरी मिल जाए तो पकड़ ले। दोस्तों हम बेकार नहीं है, दोस्तों हम बेकार नहीं है। हम वो इंसान है कि हम, ईश्वर ने खास पैदा किया है हमें, क्योंकि इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए, यानी वो भी माँ के पेट से जन्मे हैं। किसी ने इंजन बना दिया, किसी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, किसी ने 400 लोगों को लोहे के अंदर बैठा के 13 किलोमीटर ऊपर उड़ा दिया। हम भी तो इंसान हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कितनी कितनी महंगी गाड़ी चलती है रोड पर, और हम पे गाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? माँ के पेट से तो हम भी 9 महीने में ही जन्मे थे, सारी सुख सुविधा हमें भी वही मिली थी, ऐसे ही सभी लोग पैदा हुए थे। क्या
उस गाड़ी के अंदर जो बैठे होते हैं देवता होते हैं, वो भी इंसान है दोस्तों हमारी तरह। लेकिन फर्क इतना है, उन्होंने पहचान लिया अपने आप को और हमने अपने आप को पहचाना। आप गलती से शीशे के सामने खड़े होकर देखना और अपने आप को देखना, आपके अंदर आपको एक ऐसा लीडर नजर आएगा कि हिंदुस्तान के एक अंदर अनोखी चीज बना के तैयार की है ईश्वर ने, वो आप है। और आप बहुत बड़ा करने के लिए आए। लेकिन मैंने जो बात कही थी अभी, फॉर्मूला यानी समय इंटू दर बराबर पैसा, समय इंटू दर बराबर पैसा, यानी दर बढ़ाते हैं हम पढ़ाई के कारण, एजुकेशन ले लेके अपनी दर बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों जिसे 50,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, वो अगले यानी जो भी क्वालिटी है उसके 50,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, वो कल 1 लाख पे जा सकता है कि नहीं जा सकता, 2 लाख पे जा सकता है, नहीं जा सकता। अरे दोस्तों, पैसा अच्छा कमाने का मन कर रहा है, उसका कमा सकता है, नहीं, वो दायरे में रहता है। 50,000 से 51,000 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल 1 लाख कमाना चाहे तो कमा सकता है। क्यों नहीं कमा सकता? कि फॉर्मूले को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, फॉर्मूला एक ही होता है पैसा कमाने का। तो पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है? समय इंटू दर बराबर पैसा। तो दर को हम बढ़ा नहीं सकते, दर सीमा में यानी दर होती है, उसे हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो पैसा भी हम ज्यादा नहीं कमा सकते। अब बच्चा हमारे पास समय, वो ईश्वर ने किसी के साथ में कटौती नहीं की है। क्यों? सबको वही 24 घंटे जीने के लिए दिए हैं, 24 घंटे हर आदमी के पास हैं। तो समय के बारे में किसी ने कंजूसी नहीं की है। तो समय को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप थोड़ा सा लगाएं आइडिया। जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर की दर 0 होती है और 8 घंटे काम करता है। 8 घंटे में कितना पैसा मिलता है मुझे? कहीं 400 होता है, कहीं 500 होता है, लगभग समथिंग। लेकिन उसी को एक गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, उसी 8 घंटे में कितना कमाता है? 1000, 1500, 2000। क्या वो अगर 20,000 कमाना चाहे कमा सकता है? नहीं कमा सकता। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं जो उसी 8 घंटे में 20,000 और 30,000 भी कमाते हैं। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं कि उसी 8 घंटे में 1 लाख भी कमाते हैं। और ऐसे भी डॉक्टर हैं कि 1-1 घंटे का 1-1 लाख भी ले लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? उसकी दर बढ़ी हुई है। दर जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आदमी पैसा कमाएगा। लेकिन 1 लाख वाला जो 1 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा सकता है? नहीं कमा सकता। 2,000 कमा रहा है, वो 1 लाख कमा सकता है? नहीं कमा सकता। लेकिन दोस्तों अब बचा समय, यानी आपकी समझ में आ चुका होगा कि दर की एक सीमा होती है, तो वह पैसा भी हम सीमा में ही कमा रहे होते हैं। अब दूसरी चीज आई समय। समय को ईश्वर ने सबके साथ 24 घंटे दिए हैं। लेकिन कुछ माइंडेड लोगों ने क्या किया? समय को बढ़ा लिया है। समय को बढ़ा लिया है। जैसे रिलायंस वाले हैं, उनके यहाँ करोड़ों लोग काम करते हैं। 8-8 घंटे काम करें तो कितने घंटे काम होगा? 8 करोड़ घंटे। यानी हम कितना भी काम कर लें तब भी 24 घंटे से ज्यादा, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 से ज्यादा तो होते ही नहीं है। उससे ज्यादा तो काम कर नहीं सकते हम। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वो समझ गए कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने लोगों के यानी हमारे जैसे लोगों के समय को खरीद लिया है कि आप अपने समय को मुझे दीजिए, गिरवी रखिए मेरे पास। यानी किसी को 8,000 में, किसी को 10,000 में, किसी को 50,000 में, किसी को 1 लाख में। यानी उन्होंने हमारे समय, बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोगों का समय खरीद के अपने पास रख लिया है, गिरवी उस समय को, कि ये समय आपको मुझे देना पड़ेगा। यानी महीने की सैलरी इतनी, महीने की सैलरी इतनी, महीने की सैलरी इतनी, सैलरी पे हम काम करते हैं, उसे बोलते हैं नौकरी। तो जितनी हमारी एजुकेशन उसे लगती है, उतना हमें पैसा मिल जाता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए कितने घंटे काम होता है? 8 करोड़ घंटे। तो पैसा कौन ज्यादा कमाएगा? रिलायंस वाला कमाएगा, इसीलिए आज वो बहुत बड़े पैसे वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी हम बेकार क्यों कहे? धीरू भाई अंबानी की तरह, भाई हम तो पैसे वाले घर में जन्म लिया नहीं है हमने, तो यहाँ भी हम गरीब रह रहे। क्या करें? फैक्ट्री खोलने का तो हमारा भी मन, पैसा कमाने का मन तो हमारा भी करता है। लेकिन क्या हम फैक्ट्री नहीं खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं। अरे भैया नहीं खोल सकते, इतने बड़े परिवार में जन्म नहीं लिया जो हमारे पास ढेर सारे पैसे, तो फिर गरीब रह गए दोस्तों। गरीब घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बुरी बात है, गरीब अगर हम मर जाते हैं तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। अगर फॉर्मूला तो यही है, आपकी समझ में आ गया, समय इंटू दर बराबर पैसा। लेकिन आप अपने समय को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके यदुवंशी भाई के पास यानी ये फॉर्मूला पूरा करने का एक साधन है। अगर वो चाहते हैं आप यानी समय को बढ़ाना,
समय को बढ़ा सकते हैं। कैसे? रेंटस के साथ जुड़ के। यानी मुझे कुछ अच्छा लगा और आज भी हम चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करते हैं। अगर मोटरसाइकिल हमारा दोस्त लेने जा रहा है, यार मोटरसाइकिल नहीं, अरे स्प्लेंडर लेके आना, दूसरा बोलेगा नहीं बुलेट बहुत अच्छी है, अरे यार बजाज बहुत अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छी। मतलब जो जो खासियत जिसे लगती है वो बताते, कितने ताकत के साथ बताते हैं। हमारे जैसे मथुरा में चलती है कि मिठाई का मन कर रहा है, अरे यार ब्रजवासी बहुत अच्छा है। तो हम दिन भर किसी डॉक्टर को, किसी हलवाई को, किसी मोटरसाइकिल को, किसी हॉस्पिटल को, किसी दुकान को यानी हम फेमस करते रहते हैं हर टाइम। लेकिन इसी फेमस करने का आपको पैसा मिल जाए और आपको धीरूभाई अंबानी जैसा बनने का मौका मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? यानी दोस्तों ऐसा काम है सिर्फ एमएलएम, और एमएलएम में खास काम है रेंटस। यानी आपको यूज करना है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, इसे यूज करना है, लोगों को सलाह देना है। लेकिन दोस्तों देखो, आज सलाह का पैसा क्या आम आदमी को मिलता है? हमें मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को हिंदुस्तान में सलाह का पैसा भी मिलता है। जैसे देखा होगा आपने, अमिताभ बच्चन को घड़ी सर्फ का विज्ञापन करते हैं कि घड़ी सर्फ बहुत बढ़िया, यही तो कहने का मतलब है उनका। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो घड़ी सर्फ से कपड़े साफ करते होंगे? दोस्तों नहीं करते कभी भी। वो आदमी कह रहा है घड़ी सर्फ बहुत बढ़िया है। अरे इससे अच्छा तो हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी जो भी है घर में, वो अच्छा बता देंगे सर्फ कौन सा बढ़िया है। एक हीरो कह रहा है टॉयलेट क्लीनर बहुत अच्छा है। हीरो जो यानी करोड़ों की भी गिनती नहीं है उनके यहाँ पे, यानी अरबपति खरबपति बंदा है, वो कह रहा है वो किसी का टॉयलेट साफ करेगा? इससे तो अच्छा वही आती है अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी, वो अच्छा बच्चों को वो टॉयलेट रोजाना साफ करती है। यानी बिल्कुल प्योर झूठ बोल रहा है, उस बात का भी बहुत मोटा पैसा जाता है दोस्तों। लेकिन वही काम जो आज तक करते चले जा रहे हैं अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, केवल रेंटस के लिए, यानी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है, इससे 600 बीमारी खत्म हो जाती हैं और खत्म हो रही हैं। और आज ये लोग मान चुके हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा भी सुना है, अभी एक साथी को कोरोना हुआ था, उसने क्या किया, 4 कैप्सूल सुबह, 4 कैप्सूल दोपहर को, 4 कैप्सूल शाम को, सर 7 दिन में ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब पूरा कंप्लीट हो गया। तो बड़ी खुशी होती है। यानी ऐसे से कैंसर के ऐसे बच्चेदानी में रसोरी है, उसे बिना ऑपरेशन के खत्म नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों ने ये प्रूव करके दिखाया है कि रेंटस ने, आपकी रेंटस ने, यानी बच्चादानी की रसोरी हो या कैंसर हो, यानी बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, मतलब यानी इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा, कोई बीमारी हो। और मैं बार बार कहता भी हूँ, वारी रेंटस तूने कमाल कर दिया। जैसे यदुवंशी जैसे आदमी को भी डॉक्टर बना के रख दिया, क्योंकि आज मोहल्ले के लोग जब लोग आते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं क्या, कौन से डॉक्टर साहब? यदुवंशी जी कहाँ रहते तो यहाँ के बता तो देते हैं, लेकिन बाद में चर्चा होती, जब मैं निकलता हूँ, यदुवंशी जी आप पर डॉक्टर कब से बन गए? तो मैं तो बार बार धन्यवाद देता हूँ इस रेंटस को कि ऐसा एक प्रोडक्ट दे दिया हमें, जो कि जिसको दे दो उसी के घर में से खटिया बीमारी की खत्म, जिस परिवार में दे दोगे। और यार आपका यदुवंशी भाई सबसे पहली बात खुद बीमार था, 240 बीपी का पेशेंट, आज दोबारा से इस रेंटस ने जबान कर दिया। और आज आप, मेरी 49 साल उम्र होते हुए आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं 25-30 साल वाली उम्र पर आ गया हूँ और फिर से जवानी दोबारा से आ गई है। यानी यहाँ गड्ढे थे, गड्ढे खत्म हो गए, झुर्रियां थोड़ी पड़ना चालू हो गई थी। यहाँ पे आपने लोगों ने भी देखा होगा, चेहरे पे भारापन था, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कौन सी जीवन बूटी ले रहे हो और ये दोबारा से छोरे होते जा रहे हो। तो लोगों की समझ में तो आता है सर, लेकिन ऐसा होता है किसी के समझ में आ जाएगा, किसी की कल आएगा, किसी की परसों में आएगा। किसी से नाराजगी न जताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल भर बाद भी समझ में आता है, 2 साल बाद भी समझ में आता है, और 4 साल बाद भी समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों आप समझते हैं कि जिसकी समझ में नहीं आता तो फिर सिक्योरिटी के लिए भी तो लोग चाहिए, या बहुत सारे काम हैं, उनकी भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझदार हैं, मैं ज्यादा क्या कहूं। तो दोस्तों बात आई वहीं पे कि रेंटस, आपके रेंटस के साथ जुड़ के आप अपने समय को बढ़ा सकते हो। जैसे आपका यदुवंशी भाई, ये भी एक खास आदमी था, आम आदमी था, और हमारी आज पत्नी कह देती है, जब 15 लाख यानी 14,94,000 का चेक वीक का आया था, तो मैडम यूं, हमारी खुद की मैडम यूं कह रही थी कि ये कंपनी पागल है,
या कुछ लोग पागल हैं। तुम्हें कौन 15 लाख दे दे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज। 15 लाख रुपए हफ्ते में तुम्हें, अरे कहीं नौकरी भी करने जाओगे तुम 50,000 रुपए नहीं दे सकते, धक्के मार के बाहर निकलवा देगा। तुमको इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, बात भी ऐसी मजाक टाइप करते हो, हर वक्त हंसते रहते हो, कोई सीरियस नहीं हो। मतलब कौन है जो तुम्हें 15 लाख रुपए हफ्ते का दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। इनकी ऐसी रेंटस पागल हो गई, मेरे जैसे पागलों को भी करोड़पति और अरबपति बनाने का बीड़ा उठा रखा है दोस्तों, बीड़ा उठा रखा है। तो ऐसी मैं समझता हूँ रेंटस तो आपके यदुवंशी भाई, आज रेंटस की मेहरबानी है, क्योंकि हमें अपने टाइम को बढ़ाने का मौका यहीं से मिला है, क्योंकि मैंने इसे यूज किया, अच्छा लगा और लोगों में बताया। तो दोस्तों आज मैं अब देखता हूं तो मेरा जो ग्रुप है, मेरे साथियों का जो ग्रुप है, 80,000 प्लस एक्टिव लोग हैं। तो अगर देखें, सोचें, एक एक घंटा भी अगर मेरे भाई रेंटस के लिए निकालें तो कितने घंटे काम होता है एक दिन में? 80,000 घंटे। और 2 घंटे काम करते हैं तो 1,60,000 घंटे। दोस्तों ऐसा कुछ है, यानी लाखों लोग मेरे लिए काम करें, या मेरे लिए नहीं काम करते। रिलायंस के लोग हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हड़ताल नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता। ये कंपनी हर आदमी को मालिक बनाती है, नौकर नहीं बनाती है दोस्त। तो ये कंपनी हर बंदे को मालिक बनाती है, और मालिक कभी हड़ताल नहीं करता। मालिक हमेशा ईमानदारी से, लगन से, जैसे आज मेरे ग्रेट साथी जो 80,000 लोग हैं, जो ईमानदारी से और लगन से यानी काम कर रहे हैं, वो नौकर नहीं है, वो भी अपने अपने रूप में मालिक, यानी 70% के हिस्सेदार हैं। जो 70% पैसा कंपनी बांट रही है, तो वो भी ले सकते हैं। वो उनकी इच्छा है कि वो 70% पैसा कब से कितनी भागीदारी कंपनी के साथ करते हैं। तो यानी समझ में आ गई बात। यानी समय को बढ़ाने का एक सबसे सस्ता, सामने वाले को पूछ के देखो दोस्तों। कमी क्या करते हैं हम कि कहीं जाते हैं तो पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं, ये देखो, उसे बताते क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछिए मेरे भाई, क्या तेरे पास आज जिंदगी काटने के लिए कितना पैसा चाहिए? क्या तू अपने काम से खुश है? क्या तेरे पास कोई ऐसा काम है जिससे लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं और बिना पैसा लगाए? अगर उसके बाद जब उसे पूछो गहराई में, सबसे पहले अपना बताना चालू कर दे, तो नहीं, पहले उससे पूछिए, उससे जानकारी करिए, क्या ऐसा कोई साधन है? अगर ऐसा साधन, मैं दूंगा सारे जवाब उसके नाम में आएंगे। मेरे पास कोई साधन नहीं है। क्या आने वाली जिंदगी में तू कैसे जिएगा? तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। क्या तू चाहता है कि कोई ऐसा, वो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ है, विश्वास ही नहीं करेगा। जब उसे तौर तरीके से, मेरे भाई क्यों पैसा नहीं है तेरे पास, कि क्यों पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है। और पैसा कमाने का फॉर्मूला अगर आपने बता दिया उसे, मेरे भाई मेरे पास ये साधन है कि अगर तू चाहे तो अपने समय को बढ़ा सकता है और अपना अच्छा पैसा कमा सकता है, जिससे आपके घर में गाड़ी भी हो सकती है, जिससे आपके घर में कोठी भी हो सकती है, यानी घर कोठी में बदल सकता है। यानी आज यदुवंशी की जैसे हाईवे पे पिछली साल लॉकडाउन चल रहा था, आपके यदुवंशी भाई ने 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी हाईवे पे। हमारे ठाकुरों में, आप यदुवंशियों में जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तहलका मच गया उनकी, यार पड़ा रहता है ये घर में, कुछ करता धरता है नहीं, गाड़ी मंचा जब जी चाहे चेंज कर देता है, और साले हाईवे पे एक बार में 1.5 करोड़ की जमीन ली है। दोस्तों ये रेंटस के छत्र छाया में खड़ा हूं, जब ये संभव हो सकता है कि चूंकि दुनिया तबाह हो रही थी और आपका यदुवंशी 1.5 करोड़ का पैनामा करा रहा था। तो दोस्तों ये रेंटस वो हथियार है। आप अगर इसे अच्छी तरह बता दे दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूं कि टाइम की कुछ बाउंडेशन लगी हुई है, और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा चूंकि रोजाना किसी न किसी को झेलना पड़ता है, तो वो तो लीडर होते हैं, लेकिन मेरे जैसे नाजी को भी आपको झेलना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ आप भी बोर हो रहे होंगे, क्योंकि समय की एक सीमा होती है। क्योंकि कहने के लिए तो चूंकि यदुवंशी का इंजन थोड़ा हैवी वेट का है, वो आध घंटे बाद तो स्टार्ट होता है, और आधा घंटा ही समय, लगभग आधा घंटा पौना घंटा ही हम ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं खाए। और कभी ऐसा लगा आपको कि दोबारा मुलाकात हुई तो दोबारा
रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों, फिर भी मैं एक बार यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी को समझाने, सामने वाले को केवल समझाएं और इतना जरूर बता दें कि मेरे भाई लाखों रुपए महीने कमाने का सपना अगर तू दिल में ले रहा है तो 51,000 यानी 51,200 रुपए में, 51,200 रुपए में कोई साधन बता दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तू लाखों रुपए महीना कमा सकता है। अगर तेरे पास है ऐसा कोई साधन तो मुझे बता, मैं पहले 51,200 लगाऊंगा और मुझे तू लाख नहीं 50,000 रुपया महीना ही कमा के दिखा दे कहीं से। मेरे भाई, मेरे पास ऐसा साधन है, 51,200 लगाने के बाद 15-15 लाख या 20-20 लाख रुपए महीने भी कमाए जाते हैं। अगर ये बात तेरी समझ में आती है तो मेरे पास आ जाना। बहुत सारी बातें, क्योंकि आप बिजनेस को गिड़गिड़ा के करते हैं। और 2 मिनट बढ़ गई होंगी। अरोड़ा जी यूं कह रहे चूंकि मन नहीं रुकता है सर, मन नहीं रुकता है बार बार, तो क्योंकि आप बिजनेस को बताना नहीं जानते सामने वाले को। मैं छोटा सा तरीका और बता देता हूं कि मैं बिजनेस लोगों को कैसे बताता हूं। आज मैं एक नए आदमी का फॉर्मूला और बता के जाता हूं, क्योंकि शायद हो सकता है कितने टाइम बाद बात हो। नए आदमी से कैसे चर्चा करते हैं आप? बिल्कुल आप भी फ्रेशर हो, कुछ नहीं जानते नेटवर्किंग के बारे में, क्या करते हो? मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको। बस आपको अच्छा सा ड्रेस में रहना है और खुश रहना चालू कर। खुश तो रह सकते हो, रह सकते हैं, खुश रह सकते हो। और खुश भी इतना कि आपके चेहरे से आपकी खुशी फूट के निकल रही हो। कैसे? अभी मार्केट जा रहे थे, सुरेश जी मिल गए और यदुवंशी जी क्या हाल है? मजे आ रहे हैं यार, टकाटक एकदम। सुरेश जी का चेहरा उतर जाएगा, चूंकि वो तो टकाटक है ही ना, और मुझे टकाटक देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी अंदर से। क्या कर रहे हो यार आजकल? यार मजा आ गया है। क्या काम मिला है? मोबाइल से 50, ज्यादा नहीं बताना है, 10-15 लाख की बात नहीं करनी है, कि मोबाइल से बैठे बैठे 50,000 रुपए महीने कैसे? अरे घर बैठे ही कैसे? क्या है भैया बताना जरा। अरे यार तेरे मतलब का नहीं है, तेरे मतलब का नहीं है इतना के। अरे यार बता तो सही। अरे यार तेरे मतलब का नहीं है ना। आज तक तुम्हें वो कहते आए हैं कि चूंकि बताती आप उस तरह से हो, कैसा मेरे मतलब का ना है, ये कंपनी मैं ना करे करूं। अरे तुम लोगों को बिना मतलब के बनाओ ना। अगर 10 लोगों से आपने यही बात कह के और ये कह दिया तेरे मतलब, बताना नहीं है कुछ भी, तेरे मतलब का नहीं है, तेरे मतलब 10 लोगों को रोजाना बेकार कर लो। 10 लोगों को रोजाना टोंटबाजी तो करनी है, केवल 10 लोगों को रोजाना। अरे यार तेरे मतलब का नहीं है, मतलब तुम्हारी नजर में वो बेकार हो गया, तेरे मतलब का नहीं है। 10 लोगों को कर लो दोस्त, 10 को नहीं 5 को रोजाना बेकार कर लो। मैं यूं कह रहा हूं, नए से नया बंदा 5 लोगों को रोजाना यही बात कहता चला जाए, लोग नहीं आते आपके पास। भीड़ में आ जाए 30 लोग होते हैं 6 दिन में, 5 में 30, 10 लोग तो रोज सोने नहीं देंगे आपको। और उन 10 लोगों ने ठीक है तेरी डायरेक्ट मुलाकात करा दो, उन 10 लोगों की आप अपने अपलाइन के सामने बैठा दो, बस होगा काम। लेकिन अपलाइन को लेकर मत जाइए, अब वो खुद आएंगे आपके पास। और जब ऐसे ले जाइए किसी मिनिस्टर से मिलाने ले जा रहे हो तो फिर उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि दोस्त 25,000 का कंप्यूटर खरीद लेना और अकेले पर रखवा के पूरे मार्केट में घुमा लेना अपना, जो भी शहर पड़ता हो, और 5,000 में कंप्यूटर बोलते चले जाना। कोई 5,000 में खरीदने वाला पैदा नहीं होता, किंतु परंतु लगाने चालू कर देंगे लोग। लेकिन क्यों? उसकी कीमत 25,000 थी और है, और वो 25,000 का बिक रहा है, लेकिन आप उसकी वैल्यूएशन खराब कर देते हो। इसी तरह रेंटस क्या है? रेंटस के बारे में आपको पता नहीं है। ये कितना बड़ा पेड़ है, ये करोड़ों रुपए महीने भी देता है, 3 करोड़ रुपए में महीने भी देता है, और मेरे जैसे नाजी जी को कितने लोगों को करोड़पति बना रहा है। लेकिन आपको जिस दिन उसकी ताकत का अंदाजा लग गया और इस तरह काम करना चालू कर दिया तो आपके पास लोगों की लाइन लग जाएगी। और आपका यदुवंशी भाई है जो इंटरव्यू कर करके, आज हर आदमी को डायरेक्ट में एंट्री नहीं देता, आपकी ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू लेता, भैया ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, अगर इसके लिए तैयार है तो मैं अपना नाम नहीं खराब करूंगा, तो मैं आपको रेंटस के साथ जोड़ सकता हूँ, अपने साथ जोड़ सकता हूँ। नहीं तो रेंटस में बहुत लोग हैं, किसी के पास जाके जुड़ जाओ ना। तो आपका यदुवंशी भाई इस चीज में बदलने का ये थोड़ा टाइट लीडर है। टाइट लीडर के बारे में मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि मैं 100 के पास 100 को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहे 2 ही मिले मुझे, मैं लूंगा उन लोगों को जो अपनी ऐसे समझ के आते हैं। आप क्या करते हैं? 100 को जोड़ देते हैं
और फिर उनके पीछे अरे आजा यार, अरे बहुत बढ़िया है, ये बढ़िया है। पहले ही उसे जब लीजिए जब वो पूरी तरह आपके साथ लड़ने को तैयार हो जाए, क्योंकि सिंह तो अकेला ही काफी है। दोस्त 50-100 से कांटेक्ट करिए, 50-100 लोगों को बेकार करिए, और अगर उनमें से एक आता है और दो आता है, दो तो करोड़पति बना के रख देते हैं। क्योंकि जब दो, अरे यदुवंशी जैसे दो ढूंढ लीजिए यार, हो गई बल्ले बल्ले। तो मेरे भाइयों, चूंकि हमारे अरोड़ा सर नजर देख रहे होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने काफी टाइम आप लोगों का खराब किया और आपको इस नाजीज को झेलना पड़ा, क्योंकि लीडर तो आपने भाई सुनते ही हैं, लेकिन आज कम पढ़े लिखे आप समझते ही हैं सारी बात, क्योंकि मैं लीडर तो हूँ, जब मैडम ही लीडर मानने को तैयार नहीं है तो मैं ही अपने को कैसे मान लूं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का प्यार है, इसलिए लोग लीडर कहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार काम का निकला हुआ आदमी, और इंटर स्कूल के पीछे मुझे आज भी साला विश्वास नहीं होता कि ये 15 लाख तक हफ्ते का आ रहा है। तो दोस्तों, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, तो मैडम की भी बात सही है, लेकिन ये रेंटर्स की बहुत बहुत तारीफ है जो आज इतना दे रही है। तो मेरे भाइयों, मैं तो एक बात दिल से कहूंगा, अगर आप इसमें दिल लगा के केवल इतना कर लिया, प्लान को सीख लिया, ये चीज क्या है इसके बारे में जान लिया, कभी आने का मौका मिलेगा तो दोबारा से बताऊंगा ये चीज क्या है और हमें किस तरह से काम करना है। आपके रिजल्ट गारंटी ले रहा हूं, 10 प्लान दिखाएंगे, 10 में से 10 एंट्री ना है। मैं ऐसा भी प्लान बताऊंगा आपको जो 10 में से 10 आईडी आपको मिलेंगी, एक ना मिले मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 10 प्लान बताएंगे आप और 10 में से 10 आईडी आएंगी आपके पास। ये आपके यदुवंशी का वायदा है, कभी आने का मौका मिला। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अरोड़ा जी का बार बार मुझे, क्योंकि टाइम किसी में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटर्स, राधे राधे, जय श्री थैंक यू कृष्ण। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त सर, मजा आ गया आपकी बात सुन के सर। आपकी जो नॉलेज आपने जो आज हमें बहुत ही जबरदस्त नॉलेज दी, जबरदस्त शिक्षा दी, आज हमें इतना कुछ सीखने को मिला आपसे। रियली आपको सल्यूट है सर। और आपने जो मेन पॉइंट हमें बताए वो मैंने कुछ नोट किए आपसे, वो जो मुझे सीखने को मिला कि एक और समय और दर का जो आपने फॉर्मूला बताया बड़ा शानदार रहा। एक आपने जो बताया कि हर बंदे को 9 महीने मदर के पेट में रहना पड़ता है, तो वही होते हैं इंसान जो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, वही होते हैं इंसान जो सड़कों पे और नौकरियों में धक्के खा रहे हैं। नौकरी कोई बुरी नहीं होती, लेकिन उनके सपने मर जाते हैं। तो आपने बताया कि कैसे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने जो बताया रामहरि जी, कि गरीब पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है। गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना ये हमारे लिए बड़ी ही मतलब शर्मिंदगी की बात होती है। अगर हमें भगवान ने मौका दिया है गरीबी से निकलने का, जैसे आप निकले, गुरतेज जी निकले, राज अरोड़ा जी निकले, नईम खान जी का हमने सुना, तो ऐसे लोग जो गरीबी को पार करके आज अपने सपने पूरे कर रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, बंगलों ले चुके हैं, इतना बड़ा काम कर चुके हैं। आपने जो बताया कि समय को कैसे बढ़ाना है, समय को बढ़ाकर ही हम अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट आपने बताया जो मुझे अच्छा लगा, आज का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो आपने बताया कि रैना ट्रस्ट किसी को नौकरी नहीं देती, नौकर नहीं बनाती, खुद मालिक बनाती है। और आपने कितने मालिक बना दिए, और मालिक कभी हड़ताल पे नहीं जाते। ये सबसे बड़ा पॉइंट आपने बताया। ये सीखने का ऐसा मंत्र था, अगर ये आज जो भी आपको 700-800 लोग सुन रहे थे, अगर उन्होंने इन फॉर्मूलों पे काम कर लिया, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे आपको 15 लाख रुपए का एक हफ्ते का चेक आया, मुझे चेक आया, गुरतेज जी को आ रहे हैं, नईम खान जी को आ रहे हैं, जावेद जी को आ रहे हैं, सुब्रतो दत्ता जी को बात ही क्या है, विकास सर की तो बात ही क्या है। उन्होंने तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दे दिया, इतना बड़ा इतिहास रच दिया कि हम उनका दिल से थैंक्स करते हैं। बहुत ही मजा आया सर आपको सुन के, और अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आज रात को 8 बजे एक नई शख्सियत के साथ, और ऐसे ही लीडर के साथ हम आज रात को मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रनाटस। थैंक यू रामहरि सर, थैंक यू वेरी मच।